तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल जिसका वैसा कॉम्प्लेक्स, आप कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में समझें, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा सर? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बदलेगा, जिसको कहीं कहीं स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोला जाता है। तो चेंज इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या चेंज इन स्पेशियल अरेंजमेंट, इसी को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब सर वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे चेंज करेगा? तो वो उसका बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है लिगेंड्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, या फिर सीएमए के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है, आप पढ़े हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 11 क्लास में। तो यहां 2 तरह का आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा? तो एक आपको देखने के लिए मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाम से ही क्लियर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट मींस कि यहां क्या चेंज होगा? ज्योमेट्री चेंज होगा। ठीक है। और दूसरा तुमको मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप का आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से क्लियर है बाबू कि किसका चेंजिंग होगा? ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री बदलेगा। ठीक है। ज्योमेट्री बदलेगा मतलब सर क्या बदलेगा? तो यहां पर बॉन्ड एंगल बदल जाएगा, सीएमए का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ सेपरेशन चेंज कर जाएगा। ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट, we can say कि different angle of separation, different angle of separation with respect to different angle of separation of ligands with respect to each other। ligands का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ सेपरेशन चेंज कर जाएगा। जैसे सर, जैसे देखो अब हमको यहां पर ज्योमेट्री देखना है। आप ज्योमेट्री के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, हमारे पास ज्योमेट्री बहुत तरह का होता है। बहुत तरह का मतलब सर कितना, कौन कौन सा? हमारे पास ज्योमेट्री लीनियर होता है। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के साइड, दोनों साइड एक एक लिगेंड लगा दें, सराउंडिंग एटम मात्र 2 हो तो वो लीनियर हो जाएगा, 3 हो तो वो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा, 120 डिग्री पे जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह का ज्योमेट्री आ जाएगा, एक तो टेट्राहेड्रल आएगा और दूसरा स्क्वायर प्लेनर आएगा, है ना ध्यान में? ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आते हैं तो उसमें ट्रायगोनल बाई पिरामिडल आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल आता है। ठीक है। उसके बाद पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये सब आता है। हम लोग ये सब जो हम नाम ले रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम लोग को कौन कौन सा देखना है? तो यहां हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है, 6 देखना है। 5 और 7 हम लोग को नहीं देखना है। एक्चुअल में जो देखना है वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ही देखना है। ठीक है। सिर्फ 4 और सिर्फ 6 ये 2 ही देखना है। तो सर सिर्फ 4 और 6 क्यों देखना है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और 4 में भी टेट्राहेड्रल वाला वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि आप पहले देख लीजिए वैसे क्यों नहीं करेगा। देखो ध्यान में ये रखेंगे कि अगर हम Ma2 टाइप का कंपाउंड लेते हैं, या छोड़ो Ma2, हम ये बोलते हैं कि लीनियर ट्रायगोनल प्लेनर एंड tetrahedral does not shows geometrical isomerism। लीनियर ट्रायगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि आप इसमें एंगल ऑफ सेपरेशन बदल ही नहीं सकते हैं। सारा लिगेंड एक दूसरे से सेम एंगल पर मौजूद होता है। कैसे? अभी क्लियर हो जाएगा। देखो
अगर हम बात करें लीनियर का, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन के रिस्पेक्ट पे बात करें तो लीनियर किसको बोलेंगे? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। मतलब एक सीएमए होगा और लिगेंड कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। टाइप अगर हम लेना चाहें तो मान लो हम लेते हैं MA2, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर हम कुछ और लेना चाहते हैं, आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ केटायन कुछ एनायन होगा, या तो केटायन या तो एनायन होगा। हमको बाहर वाले से मतलब नहीं है, हमको ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले का देखना है। ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ सीएमए और लिगेंड का हमको देखना है, क्योंकि बाहर वाला तो वैसे भी क्या होता है? आयनिक होता है, और आयनिक बॉन्ड कोऑर्डिनेट या कोवलेंट के जैसा बॉन्ड तो होता नहीं है। ठीक है। ज्योमेट्री जो होता है वो वैसे भी किसका प्रॉपर्टी होता है? कोवलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट का ही होता है। तो हम या तो MA2 ले सकते हैं, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा MAB ले सकते हैं। मतलब या तो दोनों सेम लिगेंड या दोनों डिफरेंट लिगेंड। M मतलब मेटल। ठीक है। चार्ज हमारा प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। एनायन होगा, एनायन निकलेगा तो प्लस आएगा, कैटायन निकलेगा तो माइनस आएगा। ठीक है। इनका शेप क्या हो गया सर? तो इनका शेप हो गया लीनियर। और लीनियर के बारे में अभी हम लोग बोले कि लीनियर जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? बना के देख लीजिए। सपोज कि आपके पास ये M है, A2 हम बना रहे हैं, एक A इधर रखते हैं और एक A इधर रखते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि लिगेंड जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीएमए को दे रहा है। बट हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा बॉन्ड बनाते चलेंगे। बना सकते हैं, हम बोले ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। आप बताइए कि इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं? सर इस ए को उठा के यहां रख दे, इस ए को उठा के यहां रख दे, क्या बदलेगा? कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। इवन अगर हमारे पास लिगेंड डिफरेंट है तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री का है, और इस 180 डिग्री के एंगल को अगर हम बी को उठा के यहां रखते हैं, ए को उठा के यहां रखते हैं, तब भी ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 पर ही रहेगा। तो क्या हम किसी तरह का कोई चेंजिंग यहां पर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो जो लीनियर होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे मान लो कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में आ जाएगा कौन बाबू? ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है। जैसे सपोज कि हम इसमें लेते हैं MA3, या फिर हम लेते हैं MA2B, या फिर हम ले लेते हैं कौन सा? MABC। ठीक है। तीनों सेम, दो सेम एक डिफरेंट, तीनों डिफरेंट। तीनों का तीनों डिफरेंट होगा, फिर भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप नहीं बना सकते हैं। आप बना के देख लीजिए। M, ये ध्यान में है ना? ट्रायगोनल प्लेनर है कि नहीं ध्यान में? ये वाला स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड एंगल कितना का होगा? 120 डिग्री का होगा बॉन्ड एंगल। आप किसी को भी कहीं से उठा के रख दीजिए, वो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 120। सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम बॉन्ड एंगल पर है, तो सबका बॉन्ड एंगल सेम है। आप कुछ भी चेंजिंग करोगे, इवन अगर हम मान लो हम यहां पर MA2B लिए हैं, मान लो हम MA2 और यहां पर एक B रख दें, तब भी यहां A और B 120, A और B 120, A और B 120, A और A 120, कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप MABC ले लीजिए, तब भी आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। A और C 120, A और B 120, B एंड C 120, सब 120 पर है। समझे बात को ना? किसी तरह का कोई बदलाव आप यहां पर नहीं ला सकते हैं। तो जो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ये तो लीनियर था, जो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ये ट्रायगोनल प्लेनर वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। समझे? तो लीनियर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और ट्रायगोनल प्लेनर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इवन टेट्राहेड्रल भी नहीं करेगा। ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कर देगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर प्लेन पे होता है। 90 और 180 दो तरह का बॉन्ड उस पे पॉसिबल है। समझे? लेकिन टेट्राहेड्रल में सारा का सारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, तो वो भी शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल है ना, ध्यान में कैसा होता है? देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम ले सकते हैं, मान लो हम MA4 लेते हैं, या फिर हम क्या ले लेते हैं? तो हम
A3B ले लेते हैं, या हम क्या ले सकते हैं, तो हम M A2B एंड C ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो क्या ले सकते हैं, MABCD ले सकते हैं, सब अलग अलग। फिर भी आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके ध्यान में है कि यहां भी सारा का सारा बॉन्ड एंगल हम डायरेक्ट पूरा बनाते हैं, ABCD हम चारों ले लेते हैं, सारा का सारा बॉन्ड एंगल, ये जितना भी बॉन्ड एंगल होता है, ये सारा का सारा बॉन्ड एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, समझे। दूसरे तरीके से ध्यान रखने का एक और तरीका है, वो और बेटर है। अभी हम लोग जैसे इसके बाद चलेंगे तो बॉन्डिंग्स इन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, तो जब थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, तो जब थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। VBT में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे कॉम्प्लेक्सेस का। हाइब्रिडाइजेशन से अगर रिलेट करके आप देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर को, तो और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाता है। कारण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करके देखने में दो मिस्टेक नहीं होता है। कहां पर, sp3 में। देखो टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3 होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है। थोड़ा आपके लिए यूनिक होगा, dsp2, p पूरा भरा नहीं सर, उसके पहले d में इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो sp3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, बट dsp2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। लेकिन ये जो हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं, ये आपको बेटर तरीके से कब क्लियर होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तब। तो जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो एक बार फिर से वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को रिलेट करके हम दिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन से, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में। नहीं तो मिस्टेक करने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। कारण क्या है कि आप अगर चार बॉन्ड है, चार बॉन्ड पेयर है यहां पर, तो चार बॉन्ड पेयर आपको हम ऐसे बना दिए तो आप बोल दिए कि टेट्राहेड्रल है। हम नहीं बनाएंगे तो आप कैसे बताइएगा कि वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। सिंपल सी बात है। अगर हम स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाते हैं आपको, तो आप कैसे बताइएगा कि वो टेट्राहेड्रल है या फिर वो स्क्वायर प्लेनर है। तो वो डिसाइड हो जाएगा, किससे डिसाइड होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से डिसाइड होगा, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा उससे डिसाइड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला केस एक बार VBT के साथ हम और तुम लोग को पढ़ा देंगे। नहीं तो एक बार याद जरूर दिला देना, अगर बाय द वे हम भूल गए तो वैसे हम पढ़ा ही देंगे। ये स्ट्रक्चर है ना ध्यान में बाबू, कैसा होता है टेट्राहेड्रल, अरे ये ऐसा होता है, ध्यान में होना चाहिए। ये इस टाइप का होता था, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता था, ये टेट्राहेड्रल होता था, ठीक है। एक ऊपर हो गया, ये C जो है समझो C ये बाहर की ओर आ रहा, B जो है वो ऐसे अंदर की ओर जा रहा, A जो है D जो है वो इधर अंदर की ओर जा रहा, A ऊपर है। और किसी भी एंगल से देखोगे ना इसको, किसी भी एंगल से, तो ये तुमको टेट्राहेड्रल ही नजर आएगा। तो सारा का सारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। कहीं से भी आप देखिएगा ना, तो ये बॉन्ड एंगल नहीं बदलेगा, ये 109 डिग्री 28 मिनट ही लगेगा। अब हम एग्जैक्टली वैसा नहीं पकड़ पाएंगे कि आपको कहीं से भी कुछ और दिखा दें, मतलब कहीं से भी सेम दिखा दें, आपको अलग अलग दिख सकता है मेरे हाथ में, ठीक है, बट ये होगा बिल्कुल सेम। क्लियर है ना। तो ये केस होता है इसका। तो अभी तक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग सर पढ़े ही नहीं। क्यों नहीं पढ़े, जो लिख रहे हैं बोल रहे हैं ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अरे भाई करेगा कौन, अब शुरू करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कौन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जगह चाहिए, इतना लिखो पहले। चलो तो इसको मिटाते हैं, लिख लिया ना सब लोग। चलो जरा अब देखा जाए कि आखिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कौन करेगा। तो कौन करेगा में सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बात करेंगे, और फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बात करेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में
एक हमारे पास ज्योमेट्री आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DSP2। ठीक है, फिलहाल के लिए याद रखिए DSP2 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, डिस्कस कर लेंगे बॉन्डिंग वाले पार्ट में। जैसे सपोज कि स्क्वायर प्लेनर होता कैसा है, तो स्क्वायर प्लेनर सर ऐसा होता है, सिंपल, एक प्लेन पर है और ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ध्यान में। या इसको दूसरे तरीके से बनाना हो तो थोड़ा सा ऐसे हम लोग घुमा के बनाते हैं, मतलब ऐसे बनाते हैं, ऐसे, तो भी एक ही बात है। ज्यादातर आपको इस तरीके से बनाया हुआ मिलेगा। तो स्क्वायर प्लेनर में ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और ये जो यहां से यहां तक अगर हम ले लेंगे तो ये डेफिनेटली अपोजिट वाला 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है स्क्वायर प्लेनर में, ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। हम लोग बॉन्ड एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इन सब केसेस में, तो यहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। समझ गए बात को ना, ये दोनों सेम है, समझ में आ रहा ना कैसे दोनों सेम है। मतलब देखो ये ऐसे है, आप समझ रहे होंगे फिर भी, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, दिख रहा ना, बिल्कुल सीधा, हाँ प्लस बिल्कुल 90 डिग्री पर है, और ये 180 हो गया। ठीक है, और हम लोग या तो इसको ऐसे बनाते हैं या फिर इसको हम ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये लगेगा ना इस टाइप से, तो क्या बॉन्ड एंगल बदलेगा, नहीं ना, एंगल तो वही रहेगा। ऐसे 90 तो ऐसे भी 90 ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस है। देखिए अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं MA4 प्लस माइनस। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बोलो, देख के बताओ, इमेजिन करो। अब बार बार एक ही चीज कितना बार बनाए हम, ए ए ए और ए, क्या शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि सर सारा का सारा लीजेंड क्या है, सेम है, सिंपल सी बात है। समझे बात को ना, यहां ए रख, चलो एक बार रख ही देते हैं, ए ए ए और ए। आप इसमें क्या चेंज करवाइएगा, कुछ भी नहीं, सब ए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 और ऐसे देखेंगे तो 180 पर है, तो यहां किसी तरह का कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बाबा रे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का तो मुहूर्त ही नहीं आ रहा है, कब शो करेगा सर, MA3B प्लस माइनस, बताइए ये शो करेगा, क्या लगता है, रख देते हैं चलो, ए ए ए और बी, बताओ तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो देखो, बोलो यस नो, कुछ बोलो। ए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 पर है, ए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 पर है, ए और बी 90 पर है, ए और बी 180 पर है। आप कुछ भी चेंज करेंगे सर, बी को उठा के यहां रख देते हैं, हाँ रख दीजिए, तो फिर ए को कहां रखना पड़ेगा, यहाँ, क्या बदला, कुछ बदला नहीं बदला, सर ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो गजब हो गया, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, MA2B2, बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये भी नहीं करेगा। अलग से बनाते हैं जरा, बार बार वहां कितना बना है, देखो सपोज कि 2A है पहले और उसके बाद 2B है हमारे पास, ध्यान देना, यहां पर ये जो 2A है, बिल्कुल सीधा शायद बना नहीं है, दूर से देखने में यहां लग रहा, ये जो 2A है, ये दोनों A का बॉन्ड एंगल आपस में क्या है, 90 डिग्री है ना, ये दोनों B का भी बॉन्ड एंगल आपस में क्या है, 90 डिग्री। A और B एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री के बॉन्ड एंगल पर है, 180। ठीक है, सेम लिगेंड 90 डिग्री पर है,
और डिफरेंट लिगेंड 180 डिग्री पर है ना? ठीक है। देखो अब बताओ कुछ बदला कि नहीं बदला? बोलो क्या बदला? हाँ सर बदला है, सही बात है। यहां सेम लिगेंड 90 पर है और यहां सेम लिगेंड 180 पर है कि नहीं? यहां डिफरेंट लिगेंड 180 पर था और यहां सेम लिगेंड 90 पर, सॉरी यहां डिफरेंट लिगेंड 180 पर था और यहां डिफरेंट लिगेंड 90 पर है। एंगल ऑफ सेपरेशन तो बदल गया। कैसे नहीं बदला? बिल्कुल बदला। समझ रहे हो ना कैसे बदला? क्लियर हो रहा ना? यहां पर ए और ए 90 पर था और यहां पर ये ए और ए जो है ये कितने पर है? 180 पर है। एंगल ऑफ सेपरेशन तो बदला है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्लियर हुआ? और जब सेम लिगेंड का थीटा 90 डिग्री होगा तो उसको बोला जाएगा सिस आइसोमर। हाँ ध्यान में होगा आप लोग को। और जब सेम लिगेंड का थीटा 180 डिग्री होगा तो उसको बोला जाएगा ट्रांस आइसोमर। यस, चलो कम से कम याद तो है। हम लोग ऐसे भी याद रखते थे कि सेम एटम सेम साइड तो सीस हो गया, ठीक है, ऐसे भी याद रखते थे। और डिफरेंट एटम सेम साइड तो वो ट्रांस हो गया। क्लियर है ना? हाँ याद होगा ऐसे 11 में। ऐसे ही हम लोग ऑर्गेनिक वाले में वैसे काम चल जाता है क्योंकि जो बॉन्ड्स वगैरह दिखाना पड़ता है ना बीच में, सी डबल बॉन्ड सी। एल्कीन का केस था ऑर्गेनिक में, एल्केन अल्काइन में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता नहीं था, ठीक है। तो एल्कीन वाले में हम लोग को ऐसे बॉन्ड बना के दिखाना पड़ता था, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना के ऐसे हम लोग बनाते थे। ध्यान में आ रहा? तो वहां बॉन्ड का बात नहीं, एंगल का बात ही नहीं करते थे। वहां बस ऐसे बोलते थे देखो सेम एटम सेम साइड तो सीस हो गया और डिफरेंट एटम सेम साइड तो ट्रांस हो गया। यहाँ थोड़ा सा उसको एडवांस तरीके से हम लोग समझेंगे कि जब थीटा हमारा सेम लिगेंड का जब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो वो सीस हो गया, और सेम एटम का, एटम नहीं लिगेंड बोलेंगे, ठीक है, सेम लिगेंड का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो सीस हो गया, और सेम लिगेंड का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो वो क्या हो गया? ट्रांस हो गया। समझ गए? क्लियर है ना? तो ये हमारे पास केस है बाबू। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और बस ये दो ही करेगा। अब इससे ज्यादा स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस बी को यहां रखते हैं और ए को आगे या कहीं ले जाते तो वापस यही बन जाएगा। क्लियर है ना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए, समझते चलना, बिल्कुल बढ़िया से सब क्लियर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आज पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। एम ए टू बी सी प्लस माइनस एक्चुअल कंपाउंड्स मिलेंगे। अभी हम सिर्फ सिंबल ले रहे हैं, बाकी हम लोग कॉम्प्लेक्स लेकर करेंगे। बताइए ये करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा सर, अब तो सोचना ही नहीं है। जब दो डिफरेंट टाइप का लिगेंड आ गया करना और करने लगा तो यहां तो तीन डिफरेंट टाइप का लिगेंड है तो शो करेगा ही। अब कितना शो करेगा चलिए बनाया जाए। एम A2 है, ए बी सी। एक और बनाते हैं इधर। चलो बोलो पहले क्या चेंजिंग करें बताओ। ए और ए 90 पे दिख रहा, ए और ए को 180 पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ए को यहां रख दें और एक ए को यहां रख दें। सी जहां था वही रहने देते हैं, बी यहां कर देते हैं। चेंज हुआ है ना? देखो चेंज हुआ है। ए और बी 90 है, ए और ए 180 है। सॉरी, ए और ए 90 है, ए और ए 180 है। बी और सी 90 है, बी एंड सी 180 है। आगे बोलिए क्या और पॉसिबिलिटीज में है? कोई पॉसिबिलिटी है तो बोलो। कोई थर्ड स्ट्रक्चर आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर आपको लगे तो डेफिनेटली आप दिमाग लगा सकते हैं, आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ बोलो। कोई बदलाव कर सकते हैं? कुछ वैसा चेंजिंग करे सर कि बॉन्ड एंगल कहीं बदले? नहीं है कोई पॉसिबिलिटी। अब क्या लग रहा, क्या बोलो? देखो ए और ए 90 पर हो गया, ए और ए 180 पर हो गया, ए और बी 180 पर है, ए और बी 90 पर है, ठीक है। ए बी का भी 90 मिल गया, ए बी का 180 भी मिल गया, ए का 90 मिल गया, ए का 180 भी मिल गया, बी और सी का 90 मिला, बी और सी का 180 मिला,
ए एंड सी का 180 मिला, ए एंड सी का 90 मिला, सब बॉन्ड मिल गया, अब पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ गया, क्लियर है ना? तो ये दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। सिस और ट्रांस हम लोग, आपको पता होगा कि उसी केस में करते हैं जहां पर ये सेम और डिफरेंट रहे। जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाता है तो सिस और ट्रांस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दो सेम लिगेंड के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो दिस में भी कॉल्ड एज सिस, बट नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम ए बी सी डी प्लस माइनस। अब इंटरेस्टिंग केस है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। एम ए बी सी डी, हाँ चलो ध्यान देना, बताओ क्या चेंजिंग किया जाए पहले, बोलिए। ए और सी को 90 पर रखें। देखो एक बात बता देते हैं, वैसे तो ए और सी को 90 पर रख सकते हैं बिल्कुल, ए और सी 90 पर मत, अच्छा 180 पर है, 90 पर रख देंगे, सही बात है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब डिफरेंट लिगेंड बहुत सारा आ जाए और आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आप एक बार रख दीजिएगा इसको यहां, फिर इसको यहां, फिर सोचिएगा अब क्या करें, अब क्या करें। बनाने का तरीका यह है ना कि किसी एक लिगेंड को फिक्स रख दो, एक लिगेंड को फिक्स रख दो, उसका पोजीशन चेंज मत करो और बाकी को रोटेट करो। ठीक है, जैसे ए जहां है ना रहने देते हैं, या बी जहां है रहने देते हैं, चलो ए को रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी को रोटेट कर दे, घुमा दे। तो अगर ए को रहने दिए, बाकी को रोटेट कर दिए, तो जब रोटेट करेंगे एक रोटेशन, तो ये बी कहां आएगा, यहां आएगा, आएगा ना। सी कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और डी कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अब देखो कि कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, पक्का हुआ है ना। ए और बी 90 पर था, ए और बी 180 पर आ गया, सी और डी 90 पर था, सी और डी 180 पर आ गया। ठीक है, अब फिर से ए को कौन वहीं पे रहने देंगे और एक बार फिर उसको घुमा कर देखते हैं। ठीक है, चलिए घुमाया जाए। एम, सीधा ही लिखने में फायदा है भाई, थोड़ा झुकने में हमको होने लगता है समस्या, फटाफट एकदम। ए को वहीं रखते हैं, एक बार इसको रोटेट कीजिए फिर से, डी कहां आएगा, नीचे आएगा, बी यहां जाएगा, जाएगा ना, और सी चला गया इस जगह पर। अब देखिए कि कोई अलग टाइप का एंगल बना कि नहीं बना, बना या सब कुछ सेम रह गया, बना है, क्या बना है बताइए। ए और डी, ए और डी यहां भी 90 था, ए और डी यहां भी 90 था, हाँ सर यहाँ ए और डी 180 आ गया, बिल्कुल एक तो एंगल मिला, एक भी मिलेगा काफी है, वही तो चेंजिंग होता है। समझ गए, क्लियर है। एक बार फिर से रोटेट किया जाए, चलिए सर, एम को कांस्टेंट रखा जाए, सॉरी ए को कांस्टेंटली अपने जगह पे रहने देते हैं, एक बार फिर इसको रोटेट करते हैं, तो एक बार रोटेट करेंगे तो सी कहां आ जाएगा, नीचे, डी चला जाएगा कहां, इस जगह पर, बी चला जाएगा कहां, यहां। कुछ चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, क्या हो गया, वापस पहला वाला स्ट्रक्चर आ गया ना, देखो ध्यान से, फिर से वही आ गया। दैट मीन्स कि अब इसका फर्दर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। समझ गए, तो आप इसको हटा लेंगे, मतलब आप लिखेंगे नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे थे। समझ गए, क्लियर हुआ ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैक्सिमम ज्योमेट्री कितना पॉसिबल है, तो 3, वो भी कब, जब सारे के सारे लिगेंड्स डिफरेंट टाइप के हो। क्लियर है। अब हम लोग कुछ एक्चुअल कॉम्प्लेक्स लेकर ड्रॉ करेंगे, अभी तक तो सिंबल चल रहा था, अब कुछ एक्चुअल कॉम्प्लेक्स लेकर ड्रॉ करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। हो गया है ना पूरा। देखो बात ऐसा है कि हम लोग कुछ कंपाउंड भी लेंगे और देखेंगे कि वो कितना शो करेगा नहीं करेगा, हालांकि कितना शो करेगा नहीं करेगा ये तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि जब आप ये समझ लिए तो एक्चुअल लिगेंड्स भी आप समझ ही लेंगे, एक्चुअल कंपाउंड्स भी आप समझ लेंगे। एम के जगह सी में रहेगा और बाकी क्या रहेगा, लिगेंड रहेगा। लेकिन वही बात है कि हमको कंपाउंड सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब एक्चुअल कंपाउंड लेंगे तो उसमें टेट्राहेड्रल भी आएगा और स्क्वायर प्लेनर भी आएगा। टेट्राहेड्रल वाला शो नहीं करेगा और स्क्वायर प्लेनर वाला करेगा, तो थोड़ा सा आपके सामने
दुविधा रहेगा यहाँ पे, बट ये कब दूर होगा? तो VBT पढ़ने के बाद दूर होगा। देखो कुछ कंपाउंड ऐसा है जो तुम याद भी रख सकते हो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जिंक +2 Zn+2 Cu+2 नहीं, हाँ बिल्कुल Cu+2 गलत नहीं लिखे थे, Cd+2 Hg+2, ठीक है। इसको तुम यहां मत लिखो, इसको तुम लिख लो नीचे, ठीक है। ये जब भी आएगा ना, इनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या आएगा? sp3 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। और जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 आएगा तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो ये शो नहीं करेगा, समझे? आप शॉर्ट में इसको पहले भी याद रख चुके हैं, आप वैसे ही याद रख लीजिएगा। Zn+2 याद है ना, मेल्टिंग पॉइंट वाले में भी हम याद करवाए थे इसका ट्रिक, जिंदगी कबाड़ हो गई, ठीक है। अब साथ में जिंदगी कबाड़ हो गई क्यों? ठीक है, क्यों जिंदगी क्यों कबाड़ हो गई? तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ना इसको कोई मेल्टिंग पॉइंट में पूछता था और ना इसको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पूछ रहा, तो इसीलिए जिंदगी कबाड़ हो गई। समझ गए बात को ना? तो ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे सपोज कि हम एक कंपाउंड लेते हैं PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस, और मान लो कि यहां पर हम लगा देते हैं .H2O, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी लगाए। देखो ध्यान दो, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है, अब हमको पता लगाना है, तुमको बोल दिया एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए कि ड्रॉ इट्स ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। या पहले ये बोला तुमसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? इज दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? इफ पॉसिबल देन ड्रॉ और देयर पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो आप कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा शो करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई ये कौन सा कंपाउंड हो गया? तो सर ये Ma2B2 हो गया, नहीं हो गया? ये हो गया M, अच्छा इधर था मिटा दिया, कोई बात नहीं, ये Ma2B2 हो गया। सर इसका क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए तो इसके ऊपर चार्ज लाया हुआ है, ठीक समझे बात को ना? अरे मान लो जैसा यहाँ पे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसे रहता K4 रहता, चलो हटाओ इसको, हटाओ, ऐसे रहता, ठीक है। तो जब ये हटेगा तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो आएगा ना। तो हमको सिंपल केटायन या सिंपल एनायन से ज्योमेट्री में कोई मतलब नहीं है, क्लियर है ना? हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? कॉम्प्लेक्स से। CMA और लिगेंड के बीच का बात है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्लियर है ना? स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमको इससे मतलब होता है, क्योंकि ये हमको कहां कहां काम आता है। इधर वाला एनायन रहता है तो हमको आयनाइजेशन आइसोमर में काम आता है, H2O को अंदर बाहर कर देते हैं तो हाइड्रेट में काम आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर में सिंपल केटायन और सिंपल एनायन का कोई रोल नहीं है, समझे? क्योंकि ये बॉन्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा, और ये आयनिक है, ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तो सिर्फ अंदर बन रहा है, क्लियर है? समझ गया ना? तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसका कितना स्ट्रक्चर होगा, आप कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, एम की जगह क्या ले लेंगे? पीटी, बना दो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो सर पता कैसे चला कि स्क्वायर प्लेनर है? वो पता कैसे चला कि स्क्वायर प्लेनर है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा। आगे चल के आपको हम बता देंगे कैसे है, समझ गए बात को ना? इसके बाद देखिए, ये हो गया PT, Cl2 है, एक Cl यहां रखो, एक Cl यहां रखो, एक NH3 यहां रखो और एक NH3 यहां रखो, ठीक है। बोलो सर ये K4 का क्या करें? इसका भी तो कुछ करना होगा। K4 का क्या करें? कुछ करना होगा, या तो इसको हटा के यहां चार्ज ला दो, झमेला खत्म, ठीक है। और नहीं तो अगर तुमको लगे कि नहीं चार्ज वार्ज नहीं लाएंगे, कहीं गलत हो गया, एग्जैक्टली ऐसे ही रखना है, तो पहले इसको बनाओ, फिर यहां पे 2 ब्रैकेट, और ये जहां पे है ना वहां पे इसको रख दो। इसको देख भी मत करो, देखो यहां पे, समझे? क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं ना? वो जहां पे है वहां रख दो, इधर अगर कुछ है यहां रख दो, और तुम देखो बस इसको। तो एक तो ये हो गया, और आपको ही पता है एक बार रोटेट करके Cl को यहाँ, NH3 को यहाँ ला देंगे, ये सीस हो गया। हम एक इसका ट्रांस बना सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो एक हम PT यहाँ ले लेते हैं, और सर सपोज कि एक Cl यहाँ, NH3 यहाँ और NH3 यहाँ ले लें,
ब्रैकेट को क्लोज करें सर और यहां पर लगा दें हम K4। ये हमारा सिस हो गया, ये हमारा ट्रांस हो गया। क्लियर है, चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप टाइप्स समझ गए हैं तो फिर आप ये भी समझ गए हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि टाइप ही तो मेन है। आप एम मतलब सी में और ए बी सी डी ई एफ जो भी ले रहे हैं वो क्या है, वो लिगेंड है। क्लियर है, चलेगा। तो क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। इस पर और डिटेल में आगे के क्लासेस में बात होगा। ठीक है, आज बच्चा लोग एब्सेंट भी है, तो नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल में बात होगा। और अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बाकी है, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाकी है। तो कंटिन्यू रहिएगा। इतना ही रखते हैं आज हम लोग।